नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम महाभारत के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर जिज्ञासा पैदा करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? युद्ध की समाप्ति के बाद उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने कब और कैसे इस लोक को त्यागा? आइए जानते हैं इस रहस्य को। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका लौट गए। उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया। कई वर्षों तक उन्होंने द्वारका में सुख शांति से शासन किया और अपने भक्तों और परिजनों के साथ रहे। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों के विनाश का शोक करते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी नगरी द्वारका भी इसी प्रकार नष्ट होगी और उनकी मृत्यु भी एक साधारण तरीके से होगी। इस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। द्वारका में आंतरिक कलह और यादवों के बीच आपसी विवाद बढ़ने लगे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, कर्ण और नारद द्वारका आए। कुछ यादव युवाओं ने उनसे परिहास करने की कोशिश की और गर्भवती महिला के वेश में शाम को उनके सामने प्रस्तुत करके पूछा कि वे क्या प्रसव करेगी। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि शाम एक मूसल लोहे का गधा वो जन्म देगा जो उनके कुल का नाश करेगा। भयभीत यादवों ने उस मूसल को घिसकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा मछली के पेट में चला गया, जिसे एक व्याध शिकारी जरा ने पकड़ लिया। इस टुकड़े से जरा ने अपने बाण का अग्रभाग बनाया। समय बीतता गया और द्वारका में अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को प्रभास क्षेत्र में तीर्थयात्रा करने की सलाह दी ताकि वहां वे पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। लेकिन प्रभास क्षेत्र में पहुंचने के बाद यादव मदिरापान करके आपस में झगड़ने लगे और उन्होंने उन्हीं मूसलों के चूर्ण से उगे हुए एरक घास को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि लगभग पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इस विनाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। बलराम ने भी इस लीला को समाप्त करने का निश्चय किया और योग के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण अकेले एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक व्याध, जो एक हिरण की तलाश में था, ने भूलवश उनके पैर के तलवे को हिरण समझकर बाण मार दिया। यह बाण लगते ही श्री कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया और अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। उनकी यह लीला भी उनके ही संकल्पित विधान का हिस्सा थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। उनका जीवन हमें धर्म, कर्म और समय के चक्र की गहन शिक्षा देता है। उनके दिव्य चरित्र और उपदेश आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं।